तो हमारे पास एक्टिवा 6G आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिना ऑयल के ये गाड़ी चल चुकी है। ये इसका किलोमीटर 24,000 है। इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें सेल भी नहीं लगता है और ऑन भी नहीं लगता। चलिए हम सबसे पहले किक मार के स्टार्ट करेंगे इसको। इस तरह की आवाज़ आ रही है। बिना ऑयल के चले इसका पिस्टन आवाज़ कर मार गया है। चलिए इसका हम आप इंजन खोल के देखेंगे किसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका हमने आप इंजन खोल लिया है और इसकी क्रैंक भी सही है। इसमें प्ले इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब हम इसमें इसके वाल नए डालेंगे और ब्लॉक किट नया डाल देंगे। हमने इसका सामान ला दिया है। ये इसकी ब्लॉक किट है उषा की और ये वाल है और वाल सील है ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल टाइमिंग चेन है और ये इसकी वाल सील सेट है और ये ओरिंग सेट है और ये टोटल बॉडी स्प्रे है वैसे कंपनी का। हाफ किट भी है इसकी। इसके पुराने वाल निकाल के हमने हेड को एकदम क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी हमने टोटल बॉडी भी एकदम कंप्लीट क्लीन कर ली है और इसका टॉप पर भी हमने एकदम कंप्लीट क्लीन कर लिया है। और इसके ये पुराने वाल हैं जो कट चुके थे, इसको भी हम नया डालेंगे। तो इसकी क्लच के अंदर से आप कंडीशन देख सकते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी है। और इसके क्लच पुली भी हम सर्विस करेंगे। और ये इसके क्लच के रोलर हैं जो नॉर्मली घिसे हैं और इसकी वेरिएटिव प्लेट है और ये रोलर भी। और इसका बेल्ट भी सही है, कंप्लीट ही है, इनसे कट भी नहीं है, बेल्ट भी चलेगा। ये सब को हम कंप्लीट क्लीन करेंगे और इसका क्लच भी सर्विस करेंगे। इसकी क्लच की कंडीशन आप देख सकते हैं और इसको हमने नॉर्मल क्लीन किया है अभी और इसको भी क्लच सर्विस करेंगे। तो हमने इसका फाइनली कंप्लीट क्लीन कर लिया है और क्लच भी एकदम क्लीन कर लिया है पूरा। इसको भी हम ग्रीसिंग करके इसमें फिट करेंगे और हमने क्लच रोलर और वेरिएटिव प्लेट को ग्रीसिंग कर दिया है और किक भी सर्विस कर दिया है इसका। अब इसको भी हम टाइमिंग चेन डालेंगे। हमने प्लेट भी निकाल ली है, देख सकते हैं। ये पकड़ की मदद से हमने प्लेट निकाल दी है। इसका हम ऑयल सील भी बदलेंगे और टाइमिंग चेन भी नया डालेंगे। इसका हमने ये पुराना वाला टाइमिंग चेन निकाल दिया है और ये अंदर से भी एकदम क्लीन कर लिया है। नया टाइमिंग चेन डालेंगे और ऑयल सील चेंज करेंगे। इसका आप ऑयल सील का नंबर देख सकते हैं, 9285 है इसका ऑयल सील का नंबर है। इसको भी हम चेंज कर देंगे और ये ओरिंग भी डाल देंगे। इसका क्लच पुली भी हमने कंप्लीट ग्रीसिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके हमने ऑयल सील भी नई डाल दी है और ये पुराना वाला है। और टाइमिंग चेन भी हम नया डालेंगे, पुराना वाला निकाल दिया है हमने। तो चलिए हम इसकी टाइमिंग चेन भी नई डाल देंगे। तो हमने कंप्लीट टाइमिंग चेन भी नया डाल दिया है और अंदर से भी एकदम क्लीन कर लिया है। अब इसकी प्लेट को हम बंद कर देंगे। हमने इसका कंप्लीट क्लच फिटिंग कर लिया है। अब इसका हम हेड और ब्लॉक किट फिट करेंगे।
चलिए हम फिट करते हैं। अब इसका हम हेड फिट करेंगे। इसके ओरिजिनल वाल है 443 का, इसका वाल सीरो वाल है, तो इसको हम फिट करेंगे। इसमें फिर चेक करेंगे हेड को। हमने वाल और वाल सील नए डाल दिए, आप देख सकते हैं। ये अब हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे कि वाल लीकेज है या नहीं। पानी भरेंगे, बंद कर दो, आप देख सकते हैं हमारा वाल ओके है इसका। अब इसी तरह हम इनलेट का चेक करेंगे। डालो, बंद करो। आप इनलेट का भी वाल चेक कर सकते हैं, एकदम कंप्लीट है हमारा इनलेट का वाल भी। चलिए इसको हम फिट कर देंगे। हवा मार, इसको हवा मार दो। हमने रॉकर भी लगा लिए, ये इनलेट में, और एग्जस्ट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसका टॉप वन इस साइड रहेगा और एक ऑयल रिंग की कट इस साइड रहेगी, और ये टॉप टू का कट है, और दूसरी ऑयल रिंग का आज इस साइड रहेंगे, यानी क्रॉस में दोनों को रखना चाहिए। तो टॉप टू एग्जस्ट साइड रहेगी, टॉप टू इनलेट साइड रहेगी। इससे क्या गाड़ी हमारी ऑयल भी नहीं खाएगी। और ऑयल सेपरेटर रिंग करता हूँ किसी भी जगह रख सकते हैं। ये हमने पिस्टन को इस तरह बिठा लिया है, पिस्टन निकाल के इसको हम कंप्लीट ब्लॉक फिट लगा के फिट करेंगे। हमारा ब्लॉक कंप्लीट बढ़िया है, इसको हम फिट करेंगे। हमारा हेड कंप्लीट फिट हो चुका है, और ये इसका टाइमिंग है हेड का। ये हमने स्नैप भी नया डाल दिया है, ये थोड़ा अपडेट करके डाला हुआ है। चलिए इसका हम कवर और टोटल बॉडी लगाएंगे और एग्जस्ट को फिट करके गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। हमने फिट कर लिया है, इसको हम स्टार्ट करके देखिए ऑयल जाता है कि नहीं। स्टार्ट करो तो गाड़ी, हमारा ऑयल भी कंप्लीट चल रहा है। इसको हम प्रॉपर फिट करेंगे और नया इंजन भी डाल देंगे। हमारा फाइनल फिट हो चुका है। इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया। एयर फिल्टर की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरा मट्टी भरा हुआ है। एयर फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया है। टॉप कवर भी फाइनल हमने फिट कर लिया है इसका। हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो। एकदम 0-0 स्टार्ट हो चुकी है। इसके प्लस साइड से भी देख सकते हैं, एकदम क्लीन किया था। यहाँ से भी लीकेज नहीं है। रेस करो तो बस इसका क्लच कवर भी हम फाइनल फिट कर देंगे। इसका फाइनल हमने क्लच कवर फिट कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे, और चेक इंजन लाइट भी चली गई है। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट
फायरिंग आया है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल अपना ऑटो गैरेज को सब्सक्राइब करें।